फॉर्म एमपी ऑनलाइन से फिल हुए थे, ठीक है। और इसमें कुछ पोस्ट थी जो कि लगभग है, बस इतना है कि मिट्टी पे ज्यादा ध्यान नहीं है, खैर फसल पे ही ध्यान नहीं, मिट्टी पे तो क्या निकल के आई थी, असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर की बिल्कुल ये पोस्ट निकल के आती है। साल 2000 नहीं निकल के आई है, बट कभी भी धप्पा दे सकती है, मैं फिर वही बता रहा हूँ, ये कभी भी पोस्ट। देन इसके बाद एक होता है असिस्टेंट डायरेक्टर शुगर कैन तो दूर दूर तक कोई विकास नहीं है, हो सकता है कि प्रमोशन वगैरह से कुछ हो रहा हो, बट नहीं निकालते हैं ना, नहीं निकालते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद क्यों, फंड ही नहीं है ना, आपके लाइक यूपीएससी वगैरह हो गई, उनमें ये पोस्ट निकल के आई है, कभी कभी देखी गई है, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्री। मतलब इनका ऐसा है कि इनको कोई मतलब नहीं है खैर मिट्टी परीक्षण से इतना ज्यादा, बस वो फर्जी मैं क्या ही। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर एमपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्रीकल्चर जिन्होंने किया हुआ है लाइक बीएससी एमएससी, तो ये जितनी भी एग्रीकल्चर की जॉब्स है वो इस वीडियो में मैंने प्रॉपर्ली समराइज कर रखी है डिटेल में। और कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो प्रमोशन से मिलती है, हम डिस्कस करने वाले हैं वो पोस्ट कब आई थी, कितनी पोस्ट के साथ निकल के आई थी और कहां से निकल के आती है, इन चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कब इन वीडियो जो है इन पोस्ट के आने के चांसेस बन सकते हैं, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो आपको नहीं पता होगी, बट इसमें आपको ब्रीफ में समझाने वाला हूं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रहे हो या एग्रीकल्चर करने की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बिल्कुल भी मिस मत करना। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार इन कंटेंट को बनाने में और खोजने में। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, और एक प्यारा सा लाइक कर देना। देन जो भी क्वेश्चंस हो, अब कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो कमेंट जरूर कर दें एक प्यारा सा। बाकी यहाँ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, एग्री जर्नी करके टेलीग्राम चैनल है। फर्दर जो भी करंट अफेयर लाइक जो भी चीजें आपकी मार्केट में चल रही होती है एग्रीकल्चर को लेकर, वो अपडेट्स मैं यहाँ पे करता रहता हूँ, ठीक है। तो फटाफट जो है यहाँ पे भी जुड़ जाना, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलो बिना देरी के देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो है सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी। बिल्कुल ये पोस्ट आपकी एमपी में आती है, लेकिन ये कई सालों से पोस्ट नहीं आई है। ये अभी 2000 बेसिकली बात करूं 2024 में निकल के आई थी, कई सालों क्या बात करूं मैं, अभी 2024 में ये पोस्ट जो है निकल के आई थी। अपने को पता नहीं चला होगा क्योंकि इसके फॉर्म एमपी ऑनलाइन से फिल हुए थे, ठीक है। और इसमें कुछ पोस्ट थी जो कि लगभग अगर बात करूं मैं, तो क्योंकि यहाँ पे प्रयोगशालाएं खुल रही थी, लगभग 265 नवीनतम प्रयोगशालाएं ओपन हो रही थी। तो यहाँ पे 265 ही आप मान के चलो कि जो कि आपके असिस्टेंट सॉइल टेस्टिंग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। आप देख ही सकते हो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में मिट्टी परीक्षण कराए हेतु जो है युवाओं के चयन के लिए यहाँ पे बात करी गई थी, ठीक है। तो ये जो है कुछ क्वालिफिकेशंस इन्होंने यहाँ पे बताई हुई थी, भाई अगर आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर किया हुआ है, हॉर्टिकल्चर किया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे सॉइल की जो वैकेंसीज आती है एमपी में, बीएससी इन एग्री और बीएससी इन हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। इसके साथ साथ इनको भी प्रायोरिटी अगर दी जाती है, अगर आपने एमएससी कर रखा है, पीएचडी कर रखा है एग्रोनॉमी से, अगर इन स्ट्रीम में आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। अगर आपकी एमएससी इन सॉइल साइंस है तो आपको ऑब्वियसली पता है जिसकी ज्यादा क्वालिफिकेशंस रहेंगी उसको वरीयता दी जाती है, उसको नंबर जो उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसीज निकल के आई थी, इसके फॉर्म भी डले थे और ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपकी जो पोस्ट है वो है यहाँ पे असिस्टेंट लैंड कंजर्वेटर ऑफिसर। ये तो निकल के नहीं आ रही है पोस्ट आजकल, बट हाँ ये पोस्ट एमपी में एग्जिस्ट करती है और बहुत सारे अधिकारी भी एमपी में हैं असिस्टेंट लैंड कंजर्वेटर ऑफिसर। बट कुछ आजकल ऐसा चल रहा है कि जो लाइक एसीएफ होते हैं ना, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उन्हीं को ये पद नियुक्त कर दिया जाता है कहीं कहीं पे। बाकी इसके लिए अधिकारी हैं जो कि प्रमोशंस वगैरह से भर दिए गए हैं। बाकी ये वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती है क्योंकि मध्य प्रदेश में मिट्टी को लेकर कोई इतना ज्यादा जो है देख रेख नहीं है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। सब डॉक्यूमेंट्स एकदम फर्जीवाड़े पे चल रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल्स बताता हूँ, मेरे गांव में आज तक सॉइल टेस्टिंग नहीं हुई है। मैं मतलब अब आपको और तो क्या ही बताऊं, ठीक है। तो अधिकारी हुई नहीं आते हैं तो वो तो फिर बात ही छोड़ दो मिट्टी परीक्षण की। देन देखो इसके बाद जो है थर्ड पोस्ट पे आप देखो असिस्टेंट सॉइल सर्विंग ऑफिसर। ये भी एक पोस्ट एमपी में एग्जिस्ट करती है। बीएससी इन एग्री और एमएससी जो है सॉइल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। बहुत कम रेयरली केसेस में ये पोस्ट निकल के आती है, और आती है तो आपका जो भोपाल में सॉइल इंस्टीट्यूट है वो ये पोस्ट निकालता रहता है, या फिर कभी एमपी ऑनलाइन के ऐसे ही पोस्ट देखने को मिल जाती है जो कि एक आपके अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट में इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ये पोस्ट एग्जिस्ट करती है और आती है, ठीक है। ये एमपी में होता है, बस इतना है कि मिट्टी पे ज्यादा ध्यान नहीं है, खैर फसल पे ही ध्यान नहीं, मिट्टी पे तो क्या ध्यान होगा। तो बहुत कम पोस्ट निकल के आती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, रेयरली केसेस में।
नेक्स्ट कुछ और पोस्ट आपको बताऊं तो एक और पोस्ट निकल के आई थी असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर की, बिल्कुल ये पोस्ट निकल के आती है। साल 2016 में इसकी 56 पोस्ट निकल के आई थी, जो कि कहां से निकली थी, व्यापम की साइड से। व्यापम की साइड मींस आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये आपकी साइड है। यहाँ पे आपकी साल 2015 में ये वैकेंसीज निकल के आई थी ईएसबी की साइड से, आप चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है, यहां से निकल के आई थी, जो कि इसमें बीएससी इन एग्रीकल्चर और एमएससी एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल थे। तो एक बात और आपको बता दूं, कभी भी ये वैकेंसीज धप्पा मार सकती, धप्पा का मींस पता है ना आपको, एकदम से अचानक से कभी भी ये रिक्रूटमेंट निकल के आ सकती है। तो बिल्कुल रेडी रहना यार, अगर बीएससी ने और प्लांट ब्रीडिंग किया हुआ है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 1 साल का तो कंप्यूटर डिप्लोमा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स ऐसी आती है व्यापम की जो कंप्यूटर डिप्लोमा मांगती है। तो क्यों ना आप अभी से कहीं ना कहीं अप्लाई कर दो, 1 साल का कंप्यूटर का आप डिप्लोमा वगैरह कर लो, क्योंकि अधिकतर मैक्सिमम जॉब्स में वो मांगते हैं। देन इसके बाद देखो सीड डिसीज जो है स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज निकल के आई थी, बीज रोग विशेषज्ञ की, ये भी साल 2016 में निकली थी, जो कि आपके यहाँ पे लगभग 2 पोस्ट निकल के आई थी इसकी। कितनी? 2 पोस्ट निकल के आई थी, ठीक है, सीड डिसीज स्पेशलाइजेशन की। इसमें एमएससी जो है प्लांट पैथोलॉजी मांगा हुआ था, तो ये भी बहुत हद तक प्रमोशन से भरी जाती हैं बेसिकली। अब तो आजकल तो विभाग खाली पड़े हैं, किसका बीज पे ध्यान है, किसका किस पे ध्यान है, मिट्टी पे ध्यान है ना बीज पे ध्यान है, किसका किससे लेना देना है वो तो खत्म है। एक आदमी को 10 प्रभार दे रखे हैं, ठीक है। छतरपुर में हमारे यहाँ देख लो आप क्या हालत है कि एक जो है कोई सीड का ऑफिसर है, उसको ही सारे विभाग पकड़ा रखे हैं, तो वो हालत है। नेक्स्ट आप देखोगे, इसका तो आप सभी को पता है, आप चाहते हो रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसको ठीक है आपको ऑलरेडी पता है, ये वैकेंसीज अब भी फिर से निकल के आने वाली है। अक्टूबर में एग्जाम है, हम देखते हैं कितनी पोस्ट निकल के आती है इसकी। बीएससी इन एग्री हॉर्टी एंड बीटेक के स्टूडेंट्स इसमें आपके एलिजिबल होते हैं। देन नेक्स्ट में बात करूं, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका कोई लेना देना नहीं है, एमपी में कोई पोस्ट यहाँ पे इसकी नहीं निकल के आ रही। मैंने अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं देखा है कि यहाँ पे अदर स्टेट में तो बहुत सारी भर्ती निकल के आती है, राजस्थान लाइक बहुत सारी, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया जहां पे एडीओ की वैकेंसी निकल के आती है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। लेकिन एमपी में इसकी पोस्ट नहीं आती है, या तो प्रमोशन से फिल कर देते होंगे मे बी, और फिर डेवलपमेंट से क्या लेना ही देना क्या है उससे, विकास से, तो इसकी पोस्ट अपनी जो है यहाँ पे नहीं आती है एमपी में। एमपी में तो बस ले दे के कुछ ही पोस्ट है जो चल रही है ना, उसी के भरोसे बैठे हैं। देन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की पोस्ट यहाँ पे एमपी में निकल के आती है, जिसको हम SADO के नाम से जानते हैं। बहुत ही रेपुटेड पोस्ट है, अच्छी खासी जो है आपकी पोस्ट है, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। इसकी 58 पोस्ट निकल के आई थी साल 2020 में, उसके बाद इसकी पोस्ट नहीं निकल के आई है। और 2023 में भी कुछ पोस्ट निकली थी, 5-6 पोस्ट निकल के आए थे इसके, जब 2018 में आपका 2023 के आसपास अच्छा खासा वैकेंसी निकला था आरईओ का, उस टाइम पे भी जो है एसडीओ कुछ पोस्ट आए थे, 5-6 पोस्ट, ठीक है। इसके बाद SHDO की अभी निकल के आई थी करंट में, तो 5-6 पोस्ट उस टाइम पे निकल के आई थी। ये SHDO है, मतलब सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो ये जो है 2020 में अच्छे खासे पोस्ट निकले थे इसके, ये तो 58 मतलब ह्यूज एक अच्छा खासा पोस्ट निकला था, 58 है ना, तो इसीलिए ये इतनी कम पोस्ट निकल के आती है। देन बीएससी इन एग्रीकल्चर और एमएससी इन एग्रीकल्चर किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और SHDO के लिए आपके पास बीएससी इन हॉर्टिकल्चर और एमएससी इन हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल। देन नेक्स्ट बात करता हूं, आप देखो 2023 में भी इसकी कुछ पोस्ट निकली थी, आप यहाँ पे ऑलरेडी चेकआउट कर सकते हो। ये SHDO और SADO की कुछ पोस्ट थी जो कि सीधी भर्ती थी, कुछ बैकलॉग भरी गई थी, है ना। तो ये टोटल आप देखोगे 32 पोस्ट यहाँ पे निकल के आई थी अलग अलग कैटेगरी में, और अलग अलग उसमें भरी गई थी। ये पोस्ट आप देख लो 2023 में आई थी, बस इसके बाद फिर ये पोस्ट नहीं आई है। अब देखते हैं 2000 चल रहा है 2026 में कितनी पोस्ट यहाँ पे निकल के आती है आरईओ और SHDO की, वो चेकआउट करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ पे, तो एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी सीनियर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट निकलती है। ये इंस्टीट्यूट वाइज कभी कभार निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं निकलती है। एक यहाँ पे आती है फिश इंस्पेक्टर, ये भी पोस्ट निकलती है, और करंट में भी ये पोस्ट अभी निकली हुई थी, ठीक है, साल 2025-26 में, वो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। बट यहाँ पे जो फिशरीज के स्टूडेंट्स हैं, मछली पालन में जिन्होंने BFSC किया हुआ है, वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। साल 2018 में 44 पोस्ट इसकी निकल के आई थी। कहाँ निकलती है? ये सब व्यापम की साइट पर निकल के आती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, बट सैलरी बहुत अच्छी नहीं है इसमें, सैलरी बहुत घटिया सैलरी दे रहे हैं इसमें फीस इंस्पेक्टर में। जूनियर सिल्क जो है इंस्पेक्टर की पोस्ट निकल के आती है। बीएससी इन एग्री और बायोलॉजी अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। एक पोस्ट निकल के आई थी साल 2018 में,
तब से इसकी कुछ पोस्ट देखने को नहीं मिल रही है। देन आप देखोगे प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी सेक्शन जो है, जो सेक्टर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, इसकी पोस्ट कहां से निकल के आई थी? बिल्कुल भाई, ये पोस्ट भी निकल के आती है आपकी व्यापम की साइड से। साल 2018 में 72 पोस्ट आई थी, अभी तक ये पोस्ट नहीं निकल के आई है, बट कभी भी धप्पा दे सकती है। मैं फिर वही बता रहा हूं, ये कभी भी पोस्ट निकल के आ सकती है क्योंकि डिमांड लगती है। बट हाँ, इतनी पोस्ट तो नहीं निकलेगी क्योंकि 72 पोस्ट उन्होंने भर ली है। अच्छा, एमपी में पता है आपको सबसे बड़ा क्या है? आप कभी व्यापम की साइट पर जाओगे तो मैं देखता हूं कि सरकारी पदों से ज्यादा लोग यहाँ पे संविदा पे भर्ती कर रहे हैं। ये बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिन पे संविदा में भर्ती करेगी। संविदा का मीन्स होता है कि वो आपके परमानेंट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे परमानेंट, मतलब ऐसा ना तो आप परमानेंट हो ना आपको हटा सकते हैं, वही वाली कंडीशन है संविदा पे, ठीक है। मतलब आप प्रॉपरली सरकारी आपको कह भी नहीं सकते हैं। तो संविदा बेस पर बहुत सारी वैकेंसीज भरते हैं और ऐसी ऐसी वैकेंसीज भरते हैं जिनमें 11,000 सैलरी दे रहे हैं पर मंथ, 11,000 सैलरी, ठीक है। मैं क्या ही बोलूं, ऐसे ऐसे तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि तो सेक्टर एक्सटेंशन ऑफिसर, देन बीएससी एजी हॉर्टी और फॉरेस्ट्री और बीटेक के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं। देन होती है फील्ड ऑफिसर की, तो ये भी अच्छी खासी पोस्ट है। इसमें बीएससी इन एग्रीकल्चर हॉर्टी और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। साल 2018 में 3 पोस्ट इसकी निकल के आई थी, तब से ये फील्ड ऑफिसर आसपास कहीं भटक नहीं रहा है, ना देखने को मिल रही है। देन असिस्टेंट जो है आपका क्वालिटी कंट्रोलर, बिल्कुल ये पोस्ट अभी करंट में भी आई थी, ठीक है। और अब देखते हैं ये आने के कुछ आसार लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर आने के आसार तो है, थोड़ा बहुत कुछ आ सकती है। देन बीएससी इन एग्रीकल्चर आपके पास होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। 2018 में बहुत पोस्ट आई थी भाई, बहुत पोस्ट। 2018 में 110 इसकी टोटल पोस्ट निकल के आई थी। मतलब साल 2018 जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल रहा था इन पोस्ट के लिए, ठीक है। अच्छी खासी पोस्ट आई थी। अब आप देखो यहाँ पे कि एसएडीओ के 58 पोस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है भाई। एसएडीओ सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के आपके 58 पोस्ट होना बहुत ही मायने रखता है यार, है ना, बहुत बड़ी बात है। देन देखो इसके बाद कुछ पोस्ट और निकल के आती है। साल 2018 में फील्ड असिस्टेंट की कुछ पोस्ट निकल के आई थी, ये आपकी सब यहीं से आ रही हैं, ठीक है। साल 2018 में बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीटेक और एमबीए इसमें मांगा हुआ था अगर आपके पास 2 साल का था, ठीक है। साल 2018 में ये पोस्ट आई थी। उसके साथ साथ डीसीए और पीजीडीसीए भी मांगा हुआ था, ठीक है। 68 यहाँ पे पोस्ट जो है निकल के आ रही थी, इसमें 68 पोस्ट थी टोटल। और इसके बाद थी आपकी असिस्टेंट मैनेजर, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट थी। सहायक प्रबंधक की बहुत अच्छी पोस्ट है भाई। और इसमें बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीटेक और एमबीए 2 साल का मांगा हुआ था, ठीक है। और इसमें हॉर्टिकल्चर वाले भी आपके एलिजिबल थे, क्यों? क्योंकि इसमें कृषि विज्ञान लिखा हुआ था। तो कृषि विज्ञान का मतलब होता है जितने भी एलाइड कोर्सेज हैं वो सब आ जाते हैं। तो ये 12 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही थी। देन आपकी डिप्टी मैनेजर की कुछ पोस्ट निकल के आई थी, ठीक है। साल 2018 में ही ये सभी पोस्ट आई थी। एमएससी एग्रीकल्चर इसमें मांगा हुआ था, या आपके पास एमबीए होना चाहिए, या बीएससी एजी या बीटेक के जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे एलिजिबल थे। कंप्यूटर भी मांगा हुआ था। 20 पोस्ट जो है इसकी निकल के आई थी साल 2018 में डिप्टी मैनेजर की। ये टोटल एक पोस्ट था जो एमपी में एग्जिस्ट कर रही है, ये पोस्ट आ रही है रेगुलरली, ठीक है। देन मैं इसके बाद बात करूं आपसे, अभी जस्ट ये 2026 में यहाँ पे इन्होंने धप्पा किया हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एडीए, जिसमें जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं छोड़े हैं। साक्ष्य मींस कोई सबूत नहीं छोड़ा है कि भाई आप दूर दूर तक एलिजिबल नहीं हो, मतलब कि पोस्ट ही नहीं है तो एलिजिबल कैसे होने वाले हो, ठीक है। इसमें बीएससी इन एग्रीकल्चर और एमएससी इन एग्रीकल्चर अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे 2026 में। इसकी रिक्रूटमेंट आपका एमपीपीएससी करता है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, आपका क्लास बी ऑफिसर होता है, बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी। देन इसके बाद आप देखोगे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ वही एग्रीकल्चर, आपका ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड होता है, एक टाइप से एडीए को ही ये बना दिया जाता है। ये पोस्ट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर होता है ना जो एडी, उसको ही कभी कभी ये प्रभार दे देते हैं फील्ड में, या उसको नियुक्त भी कर देते हैं। देन इसके बाद एक होता है असिस्टेंट डायरेक्टर शुगर कैन। शुगर कैन तो दूर दूर तक कोई विकास नहीं है, हो सकता है कि प्रमोशन वगैरह से कुछ हो रहा हो या किसी को अतिरिक्त प्रभार देके नियुक्ति दे दी हो, वो बात अलग है। बट मैंने अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिस नहीं देखा है कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ जो है शुगर कैन की कोई वैकेंसीज अपने यहाँ निकल रही हो। हाँ, यूपी वगैरह में निकलती है शुगर कैन के लिए, बट यहाँ पे तो नहीं निकल रही है, ठीक है। बीएससी इन एग्री और एमएससी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, बट कोई पोस्ट अभी तक मेरे उसमें नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया ये पोस्ट मैंने देखी है, तो मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कहीं पे भी आप मैसेज करके बता सकते हो कि भैया मैंने देखी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे
प्रचार प्रशिक्षण एक पोस्ट होती है, अपने एमपी में एग्जिस्ट करती है पोस्ट, बट निकलती नहीं है, प्रमोशन वगैरह से मिलती होगी किसी को, ठीक है, बट ये अपने यहाँ है, ये पोस्ट है, ठीक है, ये मत पूछना पोस्ट नहीं है, पोस्ट है। देन इसके बाद आप देखोगे अनुविभागीय कृषि अधिकारी भी होता है, एक होता है अनुविभागीय कृषि अधिकारी जिसको कहते हैं सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर। अपने यहाँ एमपी में ये पोस्ट नहीं निकलती, प्रमोशन वगैरह से किसी को मिल रही हो तो हो सकता है, बाकी जो अदर स्टेट है, ठीक है, अदर स्टेट लाइक आप देखो जो आपकी पीएससी होते हैं, जैसे हरियाणा पीएससी हो गया, वो आपका हिमाचल प्रदेश जो पीएससी हो गया, या कर्नाटक पीएससी हो गया, या राजस्थान पीएससी हो गया, या बिहार जो है बीपीएससी हो गया, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो इस टाइप की रिक्रूटमेंट करते हैं। मैं पहले बता दूं एमपी बहुत पीछे है फॉर एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए, बहुत पीछे, बहुत पीछे, मतलब इनके लिए कुछ है नहीं यहाँ पे एमपी में, ले दे के कुछ पोस्ट आती हैं बस, बाकी आप देख लो लाखों डिग्री करके निकल रहे हैं हर साल, हर साल एग्रीकल्चर की लाखों डिग्रियां हो रही हैं, हॉर्टिकल्चर की हो रही हैं, एमएससी हो रही है, बट कुछ भी पोस्ट एमपी में देखने को नहीं मिलती है, बहुत हालत खराब है। ले दे के आप देखना अभी 200 पोस्ट 300 पोस्ट निकल के आएगी ग्रामीण विकास अधिकारी की, उसमें भी आप देखना 30 40 50 हजार फॉर्म डल जाए तो बहुत बड़ी बात, वो डलेंगे ही डलेंगे, डलेंगे भाई, ठीक है। ये बीएससी इन एग्रीकल्चर, एमएससी इन एग्रीकल्चर आपकी इस पोस्ट में मांगते हैं, बट यहाँ कोई ये पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, निकाल सकते हैं बट नहीं निकालते हैं ना, नहीं निकालते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद क्यों, फंड ही नहीं है ना, आप किसी अधिकारी को रखोगे तो पैसे भी तो देने हैं, महीने की सैलरी भी तो देनी है, वो है ही नहीं ना, कहां से देंगे सैलरी, कहां से कुछ, यहाँ तो सब खत्म हो रखा है ना। इसके बाद फिर आती है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, खैर इसकी तो पोस्ट नहीं निकल के आती है, ये तो बहुत ही एक रेपुटेड पोस्ट है और प्रमोशन से ये पोस्ट मिलती है, ये पोस्ट नहीं निकल के आती, डायरेक्ट कोई पोस्ट नहीं निकल के आती, ठीक है, ये प्रमोशन से मिलती है भाई, आपका प्रमोशन होता जाएगा, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तब आपको इस टाइप की प्रमोशन मिलते हैं, और बहुत ही रेपुटेड और हाई लेवल पोस्ट होती है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो एमपी की सबसे बड़ी पोस्ट में, सबसे बड़ी पोस्ट है एग्रीकल्चर के सीजन में, सबसे बड़ी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे बड़ी पोस्ट है, प्रमोशन से मिलती है, जब आपका प्रमोशन होता है उस टाइप पर ये पोस्ट आपको मिलती है, या कोई सीनियर ऑफिसर होता है उसको ये पोस्ट जो है दी जाती है, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है, इसके नीचे होता है ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको संयुक्त ये पोस्ट निकल के आती है। ये कहीं कहीं जैसे आपके लाइक यूपीएससी वगैरह हो गई, उनमें ये पोस्ट निकल के आई है, कभी कभी देखी गई है, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, यूपीएससी के थ्रू कभी कभी इसकी भर्तियां होती हैं, बट ये ज्यादातर पोस्ट स्टेट में प्रमोशन से मिलती है, क्योंकि ये स्टेट के लेवल पर काम करते हैं, बहुत ही यूज पोस्ट होती है, स्टेट पे बैठते हैं ये, सबसे स्टेट का जो अपर आपका एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है, ये स्टेट में एक ही होता है, ठीक है। ज्वाइंट डायरेक्टर उसके बाद एक दो ज्वाइंट डायरेक्टर हो सकते हैं, मे बी मेरे नॉलेज में, ठीक है, जहां तक मुझे पता है, और हो सकता है थोड़ा बहुत मैं गलत भी हूं तो मुझे कमेंट में आप बताने कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है। देन ये प्रमोशन से पोस्ट मिलती है। एमएससी इन एग्रीकल्चर मांगते हैं, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हो। देन मैं बात करूं एमपी में और भी पोस्ट आती है, जैसे लाइक अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर, आप देख लो 17 साल के बाद, ये 17 साल के बाद वैकेंसी निकल के आई थी मेरे भाई, 17 साल के बाद, ठीक है, उसमें भी 120 पोस्ट थी, घटा के 67 कर दी। अब देखते हैं वो जो बची हुई पोस्ट है वो कब निकल के आ रही है, वो भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि फूड का भी बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अब मिलावट, खैर बहुत ज्यादा हाइजीन वाइजीन का तो कोई मतलब कोई मतलब ही नहीं है ना, इस पर तो बात ही करना खराब है, आप बात करोगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि इन पोस्टों से किसी को कोई लेना देना। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला, आपका सुप्रीम कोर्ट ये तब बोला, तो हाई कोर्ट ने तब बोला, तब जाके ये फूड सेफ्टी की कुछ वैकेंसीज निकाली थी उन्होंने, ठीक है, कि भाई हालत खराब हो रखी है, कुछ रिक्रूटमेंट करो, तब जो है फूड विभाग ने कुछ भर्तियां दी एमपीपीएससी की, भाई इन पे भर्तियां करवाओ, तो ये भर्तियां निकल रही हैं, उसमें भी 67 है, बाकी तो गायब है। इसके बाद एसीएफ की निकल के आ रही है भाई, ये कुछ पोस्ट निकल के आती है, एमपीपीएससी करवाता है, ये जिनकी बात कर रहा हूं ये सब एमपीपीएससी करवा रहा है, ठीक है, इनकी इसको छोड़ के। तो एसीएफ की अभी निकल के आई है, जिसमें जर्नल वालों के लिए ओनली एक पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है, ठीक है, ये बहुत कम निकल के आती है, और अच्छी खासी निकल के भी आती रहती है। एसीएफ तो आता रहता है, इसकी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, नहीं एसीएफ आता है। देन फॉरेस्ट रेंजर भी आता रहता है पोस्ट, ये तो आती है अभी कंटिन्यू, अभी तो साल 2025 में नहीं आई है, बाकी ये पोस्ट आती रहती है थोड़ा थोड़ा, बैकलॉग के तो अभी तो फिलहाल में बैकलॉग के पद भरे जा रहे हैं, ठीक है। और 2023-24 में 4 से 5 इसकी पोस्ट निकल के आई थी, 4-5 आई थी, बट अभी तो खैर कोई पोस्ट निकल के नहीं आ रही है। ये रेंजर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 4-5 जो निकल के आई थी, एमपी वेयरहाउस कॉर्पोरेशन भी आपकी रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है, ये खुद ही अपनी जो साइड है ना उस पर नोटिफिकेशन निकालते हैं। इनका नोटिफिकेशन कोई ऐसा नहीं है व्यापम वगैरह कंडक्ट करवा रहे, नहीं, ये खुद ही नोटिफिकेशन निकालते हैं अपनी साइट्स पर, और ये पोस्ट भरते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं।
2023-24 के आसपास 4 से 5 इसकी जो है पोस्ट जो है निकल के आई थी, देखा गया था भाई वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में भर्ती हुई थी, ठीक है। खैर वेयर हाउस का तो वही है, सब चल रहा है, अधिकारियों की बहुत ज्यादा कमी है भाई, बहुत विभाग खाली पड़े हैं बहुत, और कई विभाग तो ऐसे हैं जो खत्म होने की कगार पर है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं, ठीक है। बहुत सारे विभाग तो अंधे में चल रहे हैं, अंधेरे में, ठीक है। जैसे जल विभाग हो गया, आपके नल वल, ये सब ये अंधेरे में चल रहे हैं। ये तो कोई जल विभाग, किसी को जल से मतलब थोड़ी है, मतलब चल रहा है, वो तो कुछ अधिकारी मतलब लिखा पढ़ी के लिए बस, उसका ना तो कोई योजनाओं का कोई मतलब है ना क्रियान्वयन। खैर मैं क्या ही बात करूं। देन इसके बाद फॉरेस्ट रेंजर और एसीएफ, ये दो पोस्ट आती रहती है एमपीपीएससी से। नेक्स्ट एडीएच आपकी आती है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये भी साल 2023 में इसकी पोस्ट निकल के आई थी, 9-10 पोस्ट थी, 9 के आसपास, ठीक है। तब से ये पोस्ट नहीं आई है। एमबीपीएससी इसके भी रिक्रूटमेंट करता है, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी इन एमएससी इन हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। फूड वगैरह में तो सभी एलिजिबल है, लाइक कोई आपके फॉरेस्ट्री को छोड़ के बीटेक एलिजिबल है, एग्रीकल्चर एलिजिबल है, हॉर्टिकल्चर एलिजिबल है। तो एसीएफ फॉरेस्ट्री ये सारी चीजें देख लो, ठीक है। ये प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया, जो कि एक भी पोस्ट मुझे नहीं लग रहा है कि मिस हो रही होगी मेरे से, और अगर कोई बाई चांस मिस हो रही है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पीडीएफ भले ही छोटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोस्ट कभी ना कभी आके वो धप्पा आपको जरूर मार सकती है, ऐसी पोस्ट आपको धप्पा धप्पा मार सकती है, ठीक है। क्योंकि इनके बहुत ही 2016 में पोस्ट निकली है, तो कभी भी ये पोस्ट आ सकती है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। देन कोई भी डाउट्स आता है आप आस्क कर लेना, ठीक है। और ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप एक बार इसको देख लेना भाई, जो सॉइल ऑफिसर की भर्ती थी वो कैसे क्या निकल के आई थी, क्या काम था, वो सब कुछ देख लेना, ठीक है। उस टाइप से आपको क्या काम करना होता है, सब कुछ इस पीडीएफ में डाला हुआ था इन्होंने, कि आपका जो है बिना सूचना दिए कार बंद कर राशि 50,000 जमा करानी होगी, वो सब कुछ इन्होंने बताया था कि भाई आपको कैसे कैसे काम करना है, मिट्टी परीक्षण कैसे करना है, किस लेवल पर काम करना है, वो सब कुछ इस पीडीएफ में था। ये पीडीएफ आप जाके एमपी ऑनलाइन की साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये पीडीएफ वहां पे आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। तो बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो ये पोस्ट देखो कहां कहां निकल के आई थी, कौन कौन से विकास खंड में निकल के आई थी, और ये प्रयोगशालाएं जहां जहां पे प्रयोगशालाएं स्थापित हो रही थी वहां वहां पे तो एक ऑफिसर लगना ही था, ठीक है। तो ये प्रयोगशालाएं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है आपकी रखी गई थी, जैसे देवास, नीमच, रतलाम, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, बुरहानपुर, बालाघाट, ठीक है। इसके बाद छिंदवाड़ा, पांडुन्ना, ये अलग अलग जगह पर, छतरपुर में भी कुछ रखी गई, छतरपुर, बाड़ीगढ़, बिजावर, बक्सवा, बड़ा मलेरा। खैर ये चल भी रही है, मतलब इनका ऐसा है कि इनको कोई मतलब नहीं है खैर मिट्टी परीक्षण से इतना ज्यादा, बस वो फर्जी, मैं क्या ही बोलूं यार, ठीक है। आप सबको सब कुछ पता है, बट क्या बोलने से हो भी क्या रहा है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।